पंजाब के किसानों के द्वारा दिल्ली कूच का जो अल्टीमेटम दिया गया था, उससे ना केवल पुलिस प्रशासन प्रभावित है, उससे ना केवल सड़क मार्ग प्रभावित है, बॉर्डर्स प्रभावित है पूरी तरह से, बल्कि आमजन पर भी उसका असर अब दिखना शुरू हो चुका है। भिवानी की वो बड़ी मार्केट, होजरी की मार्केट, कपड़ों की मार्केट, जहां पर ना केवल थोक में बल्कि होलसेल पे और रिटेल पे भी यहाँ पर जो है कपड़े मिलते हैं, लेकिन यहाँ भी इसका असर सीधे तौर पर अब होना शुरू हो चुका है, क्योंकि जो कपड़ा दिल्ली, चंडीगढ़, लुधियाना, अंबाला उस दिशा से आता था, उस जगह से आता था, इन लोकेशन से आता था, वहां से आवाजाही एक तरह से अब बंद सी हो गई है। स्थिति क्या है, किस तरह के हालात है, भिवानी के बड़े जो कपड़ा व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भाई साहब, आपसे बात करूंगा, स्थिति क्या है फिलहाल की बात करें, क्योंकि बॉर्डर्स बंद है, सामान आ नहीं रहा है। कपड़े की निर्भरता की अगर बात करें, कहाँ से कपड़ा आता है, कहाँ से आप ये जो रेडीमेड के जो कपड़े लाते हो या दूसरे कपड़े लाते हो? ऐसा है रवि जी, कपड़े का जो आप बता रहे हैं कि देखो पूरा आपके आगे बाजार है, सारा बाजार प्रभावित है। प्रभावित इसलिए है जहाँ से जो चीज आती है, दिल्ली से भी, पंजाब से भी, वहाँ जो भी साधन आते हैं वो सारे बैन है। सारा किसानों के द्वारा से सारा कुछ बंद कर रखा है रास्ता। तो जब कोई सामान ही ट्रांसपोर्ट से नहीं आएगा, नया ही कुछ अपडेट नहीं होगा, तो हम कस्टमर को क्या दिखाएंगे। इस पे बाजार पे बहुत प्रभाव पड़ा है। अभी हालांकि जो है समय कम हुआ है, शुरुआत है, अभी तो आगाज है, लंबा चलता है तो आपको नहीं लगता कि निश्चित तौर पर और असर पड़ेगा? ये तो पूरा प्रभावित होगा, व्यापारी बहुत प्रभावित होगा, और व्यापारी प्रभावित होगा तो व्यापारियों के साथ साथ सारा कुछ जुड़ा हुआ है। इससे तो आमजन भी बहुत दुखी है। बाकी तो किसानों को देखना चाहिए कि जैसे हितैषी उसमें काम करना चाहिए तो वैसे करे ना। हर संभव से संभव हमारा तो ये रहेगा कि प्यार से और आराम से मसला सुलझ जाए तो ज्यादा बढ़िया है। इससे सारा व्यापारी, सारा आमजन, जो हमारी दुकानों पे काम करने वाले लड़के हैं, सब प्रभावित हो रहे हैं। जाहिर तौर पर भाई साहब, क्या कहेंगे, कितना असर पड़ा है? बाजार पे तो काफी प्रभाव है इस चीज का। और हमें तो ये किसान आंदोलन लगता ही नहीं है, हमें तो ये राजनीति प्रेरित आंदोलन लगता है। 2000 चुनाव में अभी आने हैं 2024 की विधानसभा लोकसभा का, उसका विरोध का है ये कोई आंदोलन किसान का नहीं है, ये राजनीति प्रेरित आंदोलन हमें लगता है वो। हाँ, क्योंकि ये दिखता है कि हरियाणा के किसान साथ है ही नहीं, जिन किसानों ने अगुवाई की थी, जो आगे थे सबसे, जो है वो अभी गायब है, तो माना जा सकता है कि भी किसान नहीं है। ये किसान, इसमें बस किसान का तो नाम लगाया जा रहा है, ये सब राजनीति प्रेरित हमें लगता है। तो कुछ और व्यवसायी मेरे साथ हैं, उनसे बात करो। मैं आपका नाम जानूंगा सर, आपसे बात करूंगा। मेरा नाम सुधीर है, वैसे ये बोलेंगे नहीं प्लीज। असर पड़ा है कुछ? बिल्कुल पड़ा है। जी जी बताएं, कोई असर पड़ा है? बिल्कुल असर पड़ा है सर। ट्रांसपोर्ट बंद हैं, रास्ते दिल्ली बॉर्डर, लुधियाना बॉर्डर, हमारे माल जो है आ नहीं रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टों की आवाजाही रुकी हुई है, उस वजह से माल फंसे हुए हैं सारे, तो दिक्कत तो हो ही रही है, पूरे बाजार को, व्यापारी को, सबको दिक्कत है। क्या लगता है? ट्रांसपोर्टेशन से असर तो होता ही है जी, सब चीज़ सामान जो है नहीं। बिल्कुल, ये तो असर होता ही है। संजय दुआ जी हमारे साथ है, प्रमुख व्यवसायी हैं, कपड़ा मार्केट की अगर बात करें, अग्रणी व्यापारी हैं। संजय जी, कहाँ से सामान आता है, बड़ा तफसील से जरा समझाइएगा, और किस तरह से आवाजाही होती है, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, कितना जो है सामान आता है, किस तरह से उस पर असर अभी फिलहाल? देखिए रवि जी, अधिकतर माल तो जो गर्म कपड़ा है वो लुधियाना से आता है। जिस तरह गर्मी का सीजन है तो टी शर्ट सारी लुधियाना से आती हैं, दिल्ली से आती हैं, कलकत्ता से आती हैं, कई व्यापारियों के अहमदाबाद से भी माल आता है। इस टाइम क्या है कि हरियाणा, हम अपने शहर की बात करें तो चारों तरफ से बंद है इस टाइम। तो व्यापारियों को, जिस तरह कल भी हमारी मीटिंग हुई तो व्यापारियों ने सभी ने कहा कि माल पीछे से नहीं आ रहा है, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद है, आवाजाही का रास्ता बंद है, और मेन सबसे बड़ी बात है कि आमजन को भी परेशानी है। और आप देख रहे होंगे कि हरियाणा के किसान अब की बार इनके साथ नहीं है, क्योंकि वो लोग समझ चुके हैं कि ये असली कारण इनका क्या है, असली इनका मकसद क्या है। आमजन इससे बहुत ज्यादा परेशान है। बयान भी आया था आज, जो एक बयान आया है जगजीत सिंह डल्लेवाल का, सीधे तौर पर कहना है कि जो है कुछ दिन बचे हैं, चुनाव की तरफ उनका इशारा था। ऐसे में जो है मोदी का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ा है, तो उसको गिराने की आवश्यकता है, मंदिर की वजह से जो है कहीं ना कहीं बात है। ये तो आमजन अब इस बात को समझने लगा है, क्योंकि सभी पढ़े लिखे हैं और सारी खबरें देखते हैं, सारी चीज देखते हैं। जिस तरह उन्होंने बोला कि मोदी का ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, अरे मोदी का ग्राफ बढ़ा है तो उन्होंने काम किए हैं, देश में काम किए हैं, उन्होंने राम मंदिर बनाया, उन्होंने धारा 370 हटाई है, कोई छोटे मोटे काम नहीं किए। उनका ग्राफ बढ़ा है तो कुछ काम करे, आप भी कुछ काम करो ताकि आपका भी ग्राफ बढ़े। लेकिन आम जन को आप परेशान कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये बैठ के इसका निर्णय होना चाहिए, सरकार से बातचीत से इसका रास्ता साफ होना चाहिए, लोगों को, आम जन को परेशानी नहीं होनी चाहिए। लंबा अगर खिंचता है ये, इस तरह का जो शेड्यूल है ये लंबा खिंचता है,
आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं और ज्यादा असर पड़ेगा इस सामान पर, इस व्यापार पर, कहीं ना कहीं आमजन पर भी सीधे तौर पर? लोग सामान खरीदते हैं, सामान की उपलब्धता नहीं होगी तो निश्चित तौर पर असर पड़ेगा मार्केट पर, बाजार पर। जो लोग काम करने वाले हैं, कामगार हैं, आप तरीके व्यवसायी हैं, आपको नहीं लगता उन पर भी असर पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा रवि जी। हम तो सिर्फ अभी कपड़े के व्यापारी यहाँ पर खड़े हुए हैं, इसके बाद खाने पीने का सामान है, कच्चा सामान जो सारा दिल्ली से आता है और बाहर से आता है तो वो नहीं आएगा, तो नेचुरली हर आदमी पे, हर फील्ड पे इसका फर्क पड़ेगा। तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि किसानों को और सरकार को आपस में बैठ के बातचीत करनी चाहिए और आम जन को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आम जन परेशान होगा तो परेशानी तो सबके लिए बढ़ेगी। जाहिर तौर पर परेशानी हर आम व खास को होगी, तमाम लोग परेशान होंगे। एक अहम बात, आंदोलन चाहे किसान कर रहे हो, आंदोलन चाहे कोई भी कर रहा हो, किसानों की आड़ में चाहे राजनीति हो रही हो, वजह चाहे जो भी हो, उस पर चर्चा करना शायद इस वक्त बेमानी सा होगा। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, तमाम बॉर्डर्स बंद हैं, पंजाब बॉर्डर पूरी तरह से बंद है, चाहे खनौरी से बात करें, बात चाहे शंभू बॉर्डर से करें, चंडीगढ़ से जो लोग आते हैं, हालांकि सामान का तो कोई अभी लगता ही नहीं कोई तुक है कि सामान आ पाएगा। ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें, क्योंकि आमजन जो है उसको सफर करना ही बेहद मुश्किल हो रहा है इस तरह के हालात में। बॉर्डर्स जब बंद है, दिल्ली बॉर्डर बंद है, तो माना जा सकता है कि जो सामान, जिस तरह का सामान, खासतौर पर कपड़ा मार्केट का हम जिक्र कर रहे हैं कि कपड़ा मार्केट अगर वहां पर सामान नहीं आएगा, अभी सर्दियां हालांकि अवसान की तरफ है लेकिन गर्मियों का आगाज है, और इसी वक्त तमाम जो सामान है, तमाम जो वस्त्र हैं, कपड़े हैं, रेडीमेड मार्केट की बात करें, भिवानी की बड़ी मार्केट है, वो पूरी तरह से उस पर असर पड़ेगा। हालांकि अभी शुरुआत है, और अगर लंबा आंदोलन चलता है तो निश्चित तौर पर जो ना केवल कामगार, जो काम करने वाले हैं, मजदूर हैं या फिर व्यवसायी, पूरी तरह से वो कहीं न कहीं उस मुकाम पर पहुंचेंगे जो कोरोना काल में जिस तरह की स्थिति आई थी। विगत में देखा था 13 महीने आंदोलन चला था, उस वक्त भी कुछ हालात इसी तरह के हुए थे, कमोबेश इसी तरह के हालात हो सकते हैं अगर शीघ्र अतिशीघ्र इस पूरे मामले का निपटान सुनिश्चित नहीं किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।